तो राधे राधे। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम सब यहाँ पे रेडी हो चुके थे नेपाल जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बस निकल रहे थे एंड सबको टीका लग रहा था एंड फिर हम लोग अपनी अपनी सीट पे आके बैठ चुके थे एंड यहाँ मेरे बगल में बैठी थी पीहू एंड यहाँ पे विक्की भैया जा रहे थे दूसरे कार में, तो हम लोग को यहाँ बाय बाय करने आए थे एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग की बस हो गई थी स्टार्ट एंड हम लोग अब फाइनली जा रहे हैं नेपाल। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई बस में अच्छे से सवार हो गए थे एंड भर रास्ते सोते हुए खाते हुए हम लोग इन्जॉय करते हुए यहाँ नेपाल पे पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया एंड यहाँ पे भैया के साथ कुछ मस्ती किया, जो जिसको भूख लगी थी सब उस हिसाब से थोड़ा बहुत खाना वाना खाया हम लोगों ने। एंड फिर यहाँ पे देख लीजिए सीट पे एक न्यू मेंबर भी आ गई है मेरे, जिसने बहुत ज़्यादा बदमाशी किया एंड मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी किया। एंड उसके बाद फाइनली बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले। इतना लंबा सफ़र करते करते तो पीठ की पूरी बैंड ही बज गई थी, बट फाइनली हम लोग अपने होटल आ गए हैं जिसका नाम था रॉयल ट्यूलिप एंड ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। बट इससे खूबसूरत भी वो होटल है जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। यहाँ पे फंक्शंस होने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आया, नाश्ता वास्ता किया, देखा कि यहाँ पे मायरा के लिए फुल डेकोरेशन डन हो चुकी है। तो फिर हम लोग चले गए वापस अपने यहाँ होटल में जाके अच्छे से रेडी होने के लिए, क्योंकि मायरा का जो फंक्शन होता है उसमें सबसे मेन कैरेक्टर अभी हम लोग का ही है। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में सवार होकर आ गए अपने होटल में, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था एंड वहाँ पे हम लोग का मस्त सा वेलकम भी हुआ। एंड इस होटल का नाम था वनवास एंड ये बहुत ज़्यादा ही प्रीटी था। तो प्यारा प्यारा कॉटेज था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस यहाँ पे रात का व्यू थोड़ा सा स्कैरी था एंड होटल बहुत प्रीटी था। एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रेडी हो चुके थे मायरा के लिए एंड यहाँ पे मैं बहुत मस्त तरह से रेडी हूँ मम्मी लोग के साथ में। एंड हम लोग जा रहे हैं फाइनली जो पहले वाला होटल था यानी कि रॉयल ट्यूलिप वहीं पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग पलक दी से मिले एंड यहाँ पे मस्त तरह से हमारा वेलकम हुआ, क्योंकि हम लोग हैं यहाँ पे भाती, तो भाती का वेलकम होना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग मस्त नाचते गाते अपनी एंट्री ली। फर्स्ट टाइम मैंने इतना ज़्यादा इंजॉय किया कि मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मस्त तरह से सबने हमारी एंट्री करें, कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए भी आए हुए थे एंड यहाँ पे अच्छी तरह से हम लोग की एंट्री हुई। यहाँ पे डांस वांस करते हुए मस्त, यहाँ पे पापा लोग भी हम लोग सबको इतने ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे कि क्या ही बताएं, फुल वाइब आ रहा था हम लोग को। तो यहाँ पे मैंने भी कुछ यहाँ पे डांस वांस कर लिया एंड उसके बाद फाइनली अब टाइम आ गया था यहाँ पे मायरा भरने का। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, तो हम लोग चले गए सीधे मेन स्टेज पे जहाँ पे हम लोग का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। तो यहाँ पे अच्छे से पहले पापा एंड बुआ लोगों ने सबने डांस वांस किया एंड यहाँ पे पलक दिया एंड जीजू भी आ गए थे, जिनके साथ कुछ फोटोज़ क्लिक करवाने के बाद यहाँ मायरा का फंक्शन हुआ स्टार्ट, जिसमें बुआ ने सबसे पहले यहाँ पे सबको गुड़ गुड़ खिलाया एंड उसके बाद यहाँ पे भात भरने लगी बुआ। एंड ये सब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही ऑसम था मेरा एंड वो भी खुद ही भाती बन के आने का एक्सपीरियंस तो मैं आप लोग को बता ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि क्या ही बताया। एंड उसके बाद यहाँ फाइनली मम्मी के साथ भी ऐसे बुआ ने किया एंड धीरे धीरे करके सबके साथ ही बुआ ने अपना नेक पूरा किया। एंड उसके बाद बारी थी चाचू एंड चाची की। तो यहाँ पे मम्मी एंड पापा के साथ भात भरने के बाद यहाँ पे चाचू एंड चाची के साथ भी बुआ कर रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे चाचू का भात भरा एंड उसके बाद फिर यहाँ पे चाची के साथ भी खूब सारी फोटोज़ वीडियोस क्लिक हुई एंड उसके बाद आई बारी विक्की भैया और भाभी की। तो यहाँ पे सबके साथ वन बाय वन ऐसे हो रहा था, उसके जो बच्चे थे उनके साथ भी ऐसे किया जाता है एंड उसके बाद सबको यहाँ पे प्याला में पानी पिलाया गया एंड यहाँ सारे रिचुअल्स बच्चों के साथ भी हुए थे यानी मेरे साथ भी वैसे ही बुआ ने किया था, बट उन सबकी वीडियो ही मैं नहीं बना पाई। एंड उसके बाद फाइनली बुआ ने यहाँ पे हम लोग को गिफ्ट विफ्ट दिया। कुछ देर में संगीत होने वाला था, तो मैं यहाँ पे आ गई सब कजन्स के साथ यहाँ पे डांस प्रैक्टिस करने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे अपने गाड़ी में सवार होकर आ गए थे अपने होटल एंड यहाँ पे मैं संगीत नाइट के लिए मस्त तरह से रेडी हो चुकी थी एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड उसके बाद हम लोग आगे वापस से पहले वाले होटल में एंड यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, मतलब 8-9 परफॉर्मेंस हो चुके हैं। मुझे पता चला कि अब इस परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट मेरी ही बारी है एंड उसके बाद तो मेरी जो हालत हुई मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं जल्दी से अपने सारे स्टेप्स को दोबारा से रिकॉल किया एंड फाइनली मैंने भी यहाँ पे मस्त सी डांस परफॉर्मेंस कर दी, जिसकी वीडियो चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ मैंने अब तक की नहीं है। एंड यहाँ पे ये अच्छे से डांस वांस करने के बाद मैंने यहाँ पे देखा पलक दी है जीजू का डांस, जो कि इतना ज़्यादा ऑसम था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड फिर इनके डांस के बाद बारी आई इनके कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे अच्छे तरह से ये लोग एक दूसरे को आंसर दे रहे थे एंड फिर बारी आई कजन डांस की, जिसमें मैं भी थी जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी एंड हम लोगों ने मस्त तरह से यहाँ पे डांस वांस किया, जो करने में मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। एंड उसके बाद ये सब होने के बाद हम लोग वापस से आ गए अपने होटल में एंड बहुत ज़्यादा ही रात हो चुकी थी एंड ठंड भी बहुत लग रही थी। तो हम लोग फिर से गाड़ी में सवार होकर आ गए अपने होटल में। यहाँ पे मेरा भाई मैं लहंगा उठा रहा था एंड मेरी सैंडल वैंडल सब इसी ने पकड़ रखी थी, क्योंकि मेरी तो हालत हो गई थी बहुत टाइट एंड रूम में आके मैं चली गई सीधे सोने। यहाँ तक चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।